नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है दहाड़ का। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही सियासत में एक ऐसा संकेत मिला जिसने विपक्ष की एकता पर नए सवाल खड़े कर दिए। एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा की सांसद सुप्रिया सुले ने संकेत दिए कि अगर लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव शामिल किया जाता है तो उनकी पार्टी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन कर सकती है। सुप्रिया सुले ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और उस चर्चा में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और डीएमके ने सकारात्मक रुख दिखाया। हालांकि इसके बाद सुप्रिया सुले का एक डैमेज कंट्रोल वाला ट्वीट आया जिसमें वो लिखती हैं कि परिसीमन पर रुख को लेकर आई खबरें पूरी तरीके से अटकलों पर आधारित हैं। हमारी पार्टी का रुख पार्टी के भीतर और इंडिया ब्लॉक में शामिल सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। लोकसभा में जहां पर एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद हैं, राज्यसभा में खुद शरद पवार सांसद हैं, यानी कि कुल 9 सांसद। ऐसे में अगर शरद पवार का समर्थन सरकार को मिलता है तो सरकार की राह आसान होती दिख रही है। पहले से ही टीएमसी के 20 बागी सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद के रुख को लेकर अटकलें तेज हैं। तो क्या मॉनसून सत्र में परिसीमन सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है? क्या शरद पवार का रुख विपक्षी गठबंधन में नई दरार की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक मुद्दे पर सैद्धांतिक समर्थन है, राजनीतिक नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार इस मौके को विपक्ष की एकता तोड़ने के हथियार में बदल देगी? उससे पहले जो प्रतिक्रिया इसे लेकर आई है आपको सुनवाएंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। ये तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी, ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए? तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने रख देती हूं सवाल। विपक्ष हार रहा बाजी, साथी टूट रहे बारी बारी। शरद करेंगे खेल, परिसीमन पर पवार प्ले। एनडीए में जाने से इनकार, लेकिन परिसीमन पर साथ। एनडीए का नंबर गेम सेट, डीलिमिटेशन लिटमस टेस्ट। पवार का साथ, मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पास।